आज हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है, ठीक है। तो अमीबा एक इस तरह ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये अमीबा है, ये अमीबा है। अभी अमीबा क्या है, ये एक सरल प्रकार का पराजीत जो प्रोटोजोआ जोन में आता है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। जिसके अधिकांश जातियां तालाबों, नदियों, पोखरों तथा झीलों में पाई जाती है। इसकी कुछ जातियां परजीवी होती है और रोगकारी भी होती है, जिनसे रोग भी होते हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये पार्ट्स है इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मेम्ब्रेन जिसको झिल्ली बोलते हैं हम। उसके बाद साइटोप्लाज्म से इसका पूरा शरीर बना रहता है। उसके बाद न्यूक्लियस, इनको केंद्रक। ये सीडोपोड्स का काम क्या होता है, ये सीडोपोड्स इसको भोजन पकड़ने में मदद करते हैं, भोजन करने में मदद करते हैं। ये फूड वैक्यूल का भी काम अभी हम बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या इनका कार्य है। अभी आते हैं, बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसको हिंदी में कहते हैं संकोचनशील रिक्तियां, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम होता है पानी को अंदर लेना तो इसको फुला लेना, बाहर छोड़ना तो सिकुड़ जाना। इसका काम होता है पानी को अंदर लेना, छोड़ना, अंदर लेना, छोड़ना। इसका काम मेन काम ये होता है। जैसे हम पंप से, किसी वैक्यूम पंप से प्रेशर लेते हैं तो अंदर लेते हैं, फिर प्रेशर छोड़ते बाहर आता है, प्रेशर लेते हैं अंदर, प्रेशर छोड़ा बाहर। इस तरह से इसका काम रहता है, पानी को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, ठीक है। इसका यही काम। इधर आगे मेम्ब्रेन की बात करते हैं हम, झिल्ली की। अभी झिल्ली क्या रहती है, इसकी एक परत रहती है, ये सारा ये इधर साइटोप्लाज्म रहता है और साइटोप्लाज्म के बाहर से एक मेम्ब्रेन रहता है जो इसको हेल्प करता है इधर ये बाहर के उससे बचने के लिए, ठीक है। ये रहता है साइटोप्लाज्म, इसको मेम्ब्रेन रहता है। अभी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, अभी साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो इसके अंदर ये जो दिख रहा है, ये सारा ये जो जितना भी ये दिख रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये सारा साइटोप्लाज्म से बना होता है, कोशिका द्रव्य से बना होता है, ये साइटोप्लाज्म से बना रहता है। इसलिए अगर इसका कोई आकार नहीं होता, अगर इसको हमने यहाँ से काट दिया तो यहाँ से अपना दूसरा रूप ले लेगा, यहाँ से दूसरा अमीबा बनकर तैयार हो जाएगा और ये अपना ये दूसरा रूप ले लेगा, ऐसे इस तरह से। इसलिए इसका कोई आकार नहीं होता है। अभी हम बात करते हैं इसमें, देखिए न्यूक्लियस, केंद्रक, ये रहता है केंद्रक, ठीक है। और ये स्यूडोपोड्स का क्या काम है वो आपको भी बताएंगे। फूड रिक्तियां जिनको कहते हैं, भोजन रिक्तियां, ये फूड वैक्यूल यहाँ पे पाया जाता है। फूड वैक्यूल का काम क्या रहता है, ये जो भी फूड को ग्रहण करता है, जो भी फूड लेता है अपने अंदर, जो किसी भी खाने को अपने लेता है, शिकार को लेता है, उसको खाना खाने के बाद उसको पचाता है। उसके बाद में जो इसको बॉडी में लेना होता है वो तो अंदर ले लेता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको ये क्या करता है, फूड वैक्यूल उसको बाहर फेंकता है, उसको ऐसे बाहर फेंकता है। फूड वैक्यूल का काम होता है उसको बाहर फेंकना, ठीक है। तो अभी ये हमने समझाया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, ये समझ में आया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं मेम्ब्रेन के बारे में बताते हैं। मेम्ब्रेन क्या है मेम्ब्रेन झिल्ली, दो अंगों के बीच स्थित एक पतली अवरोधक परत होती है जो कुछ चुने पदार्थों को आर पार जगह देती है और बाकी सभी को रोक देती है, ठीक है। जीव शरीरों में ऐसी कई झिल्लियां पाई जाती हैं जिन्हें जैव झिल्लियां कहते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जीव शरीरों में पाई जाने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं, तो जिन्हें जैव झिल्लियां कहते हैं, जैव झिल्लियां। इसको ध्यान देना, इस पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। जीव शरीरों में पाई जाने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं, जैव झिल्लियां कहते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद में हम आते हैं ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव क्या है, कोशिका द्रव वो है सिर्फ इसमें न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा कोशिका द्रव होता है। बाकी सारा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का पूरा अमीबा बना हुआ होता है सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है। अभी आते हैं हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस पे आते हैं। अभी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक है। केंद्रक का काम क्या रहता है, अभी केंद्रक का काम क्या रहता है, केंद्रक का काम है कोशिका विभाजन में भाग लेना, ठीक है। अगर इसको इधर से ऐसे यहाँ है, इसको इधर से काट दिया
तो न्यूक्लियस अपने आप इधर भी आ जाएगा, यहाँ भाग लेगा इधर, क्योंकि यहाँ से काट दिया, इसके विभाजन हो गया। अब इधर विभाजन हुआ तो इधर इधर आके ये कहेगा मैं तो इधर इधर भी आएगा, इधर भी आके भाग लेगा। रहता है कोश का विभाजन में भाग लेना। राइबोसोम का जन्म करना, एंड राइबोसोम का जन्म करता है न्यूक्लियस, ठीक है। और अन्य जीवित कोशिकाओं के बीच आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान करना, ठीक है। बाकी के जो अन्य जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। अभी न्यूक्लियस के बारे में पता समझ गए क्या है, साइटोप्लाज्म क्या समझ गए। साइटोप्लाज्म क्या, अमीबा का पूरा अमीबा न्यूक्लियस को छोड़ के पूरा अमीबा साइटोप्लाज्म से बना होता है। पूरे अमीबे में साइटोप्लाज्म होता है, कोश का द्रव रहता है, ठीक है, वो द्रव रहता है। ये समझ में आया, न्यूक्लियस समझ में आ गया। न्यूक्लियस क्या है समझ में आया। न्यूक्लियस का क्या काम है, अभी स्थित आइए देखो, न्यूक्लियस का क्या काम है, अन्य जीवित कोशिकाओं के बीच आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान करना, ठीक है। अन्य जीवित कोशिकाओं के बीच आनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान करना, ठीक है, समझ में आया इसको, ठीक है। अभी हम सीडोपोड्स पे आते हैं। सीडोपोड्स क्या है, सीडोपोड्स ये जो इसके भुजाएं रहती है, ये जो भुजाएं रहती है इनको हम सीडोपोड्स कहते हैं। अभी सीडोपोड्स का काम क्या रहता है, सीडोपोड्स का काम क्या होता है। सीडोपोड्स का काम ये होता है कि जब भी इसके पास कोई भी भोजन आता है, इसका कोई भी, जैसे ये मान लीजिए इसका ये इधर ये इसका कोई भी शिकार आ गया, अभी ये क्या करता है, शिकार कैसे करता है। अभी सीडोपोड्स का क्या काम रहेगा, ये इधर आ गया तो धीरे 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 इधर से आकार बढ़ाता रहेगा, इधर से आकार बढ़ाएंगे, इधर से आकार बढ़ाएगा और धीरे 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 करके इसको ऐसे जोड़ देगा और इसको ट्रैप कर देगा। अब इसको ट्रैप कर दिया, अभी ये तो सीडोपोड्स का क्या काम होता है, सीडोपोड्स का काम होता है शिकार करना, भोजन को ढूंढ के लाना। सीडोपोड्स का काम होता है अमीबा के लिए शिकार करना, ठीक है, सीडोपोड्स का ये काम होता है। सीडोपोड्स आपस में जुड़ गए ना, तो धीरे 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 करके इधर से क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म छोड़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। अब साइटोप्लाज्म पूरा छोड़ते हैं धीरे 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 करके, फिर ये जो इसका शिकार होता है वो आपस में उसमें घुलने लगता है, धीरे 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 करके पूरी तरह से उसमें घुल जाता है। अभी क्या करते हैं, फिर आता है फूड वैक्यूल काम करता है। अभी फूड वैक्यूल कैसे काम करता है, फूड वैक्यूल अभी इन्होंने सीडोपोड्स ने क्या किया, अंदर लिया, उसका किया पाचन करने के बाद में जो अवशेष बचे वो फूड वैक्यूल को दे दी। भाई फूड वैक्यूल को बोला तुम बाहर निकालो, अभी क्या करो तुम सफाई करो, ठीक है, तो फूड वैक्यूल को दे दिया। फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड वैक्यूल जो इसका वेस्ट मटेरियल रहता है उसको क्या करता है, जो वेस्ट अवशेष रहता है उनको बाहर निकालता है। फूड वैक्यूल का काम रहता है पंप करना, एक साथ पंप करके उसको बाहर देना। फूड वैक्यूल का काम ये रहता है, ठीक है। अब ये समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया ना। सीडोपोड्स का क्या काम है, फूड वैक्यूल का क्या काम है, सीडोपोड्स का क्या काम है, सीडोपोड्स का क्या काम है, सीडोपोड्स का काम है शिकार करना। सीडोपोड्स का क्या काम है, सीडोपोड्स का काम है शिकार करना। इसकी भुजाओं को क्या सीडोपोड्स कहते हैं, अमीबा की जो भुजाएं रहती है ये सीडोपोड्स कहलाती है, सीडोपोड्स, ठीक है, ये सीडोपोड्स कहलाती है। समझ में आ गया ना इतना। अभी भूलने वाले तो नहीं हो ना, मुझे नहीं लगता इसके बाद भी भूलोगे, ठीक है, समझ में आया ना।